नमस्कार, कल का बाजार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं आपका मनपसंद शो, जहां आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवालों के जवाब हम देते हैं और करवाते हैं आपको कल की बाजार की तैयारी। तो आज भी यही सब होगा। आप अपने सवाल हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप करें। सबसे आसान तरीका अपने सवाल भेजने का, और आपके सवाल हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इसके अलावा आपका पसंदीदा शो कल का बाजार फेसबुक और एक्स पर इस वक्त लाइव है। आप हमें यहाँ ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। अपने सवाल मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए और हम अपने एक्सपर्ट से लेंगे आपके सवाल के सीधे जवाब। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की, और सबसे पहले स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान का, manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मानस जी आपके सवालों के जवाब देंगे और कल के बाजार के लिए आपकी तैयारी करवाएंगे। चलिए मानस जी से बातचीत शुरू करें उससे पहले आज के बाजार की थोड़ी रूपरेखा। आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन रहा। बाजार का जोश अल्टीमेट हाई था। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स आज सबके सब बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स ने आज 941 अंकों की छलांग लगाई। इधर निफ्टी ने 223 अंक की उड़ान भरी। आज सबसे ज्यादा तेजी हमने बैंकिंग, एनर्जी, तेल और गैस सेक्टर्स में या शेयरों में देखी। वहीं रियल्टी, आईटी और ऑटो शेयरों में आज थोड़ा दबाव देखा गया। तो इस जोरदार तेजी के बीच बड़े निवेशकों की क्या रणनीति रही? आज एफआईआईज के लिए खरीदारी का दिन था और उन्होंने 169 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की। वहीं डीआईएज ने भी खरीदारी की और 692 करोड़ से ज्यादा का माल उन्होंने भी आज बाजार से खरीदा। तो ये था एफआईआई और डीआईआईज का आंकड़ा। अब कल के बाजार के लिए क्या होना चाहिए? तो मानस साहब, आज सोमवार पहला दिन हफ्ते का और एक बढ़िया तेजी, क्या पूरा अगला हफ्ता हमें ऐसे ही दिखाई देगा? नमस्कार विपिन जी। तो देखिए, बिल्कुल आज जिस तरह फ्राइडे के सेशन में जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, उसके बाद जिस तरह आज मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद लगातार हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा था, तो उस पैटर्न को देखिए तो बिल्कुल लगता है कि जो पिछला हाई 750 22,750 के आसपास है, शायद निफ्टी उसको भी ब्रीच करके शायद 850 या 900 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ट्रेंड तो बिल्कुल पॉजिटिव है, और स्पेशली जब तक 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहे, अब तो आपको हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। लेकिन देखिए, कमाल तो आज बैंक निफ्टी ने किया, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर कट ब्रेकआउट दिखता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 49,000 के आसपास था, बैंक निफ्टी ने उसको ब्रीच किया है। इस ब्रेकआउट के हिसाब से जो टारगेट आते हैं वो 51,500 के आते हैं। तो करंट लेवल से शायद 2,000 पॉइंट की रैली आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक लीड करेगा मार्केट को बैंक निफ्टी ही आने वाले समय में। तो यहाँ पर भी कभी भी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो अब 48,700 के नीचे रहेंगे। ओके जी, तो बढ़िया दिन बाजार के लिए। आगे भी पॉजिटिव संकेत। निफ्टी के लिए 22,850 से 900 तक के लेवल गिरावट पर खरीदारी की सलाह है। वहीं बैंक निफ्टी के लिए 51,500 के हाईज देख सकते हैं, यहां पर भी गिरावट पर खरीदारी की सलाह है और 48,700 का स्टॉप लॉस हो सकता है। तो ये तो बात हो गई ब्रॉड मार्केट्स की। अब थोड़ा शेयर स्पेसिफिक बात कर ले तो कल के बाजार के लिए मानस साहब, आपकी नजर किन शेयर्स पर रह सकती है? तो देखिए, 3 स्टॉक पे नजर है और फ्लेवर बैंकिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है। तो सबसे पहले लार्ज कैप स्पेस में एक्सिस बैंक पे ध्यान रखिए। एक्सिस बैंक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। 4-5 दिनों में ही वी शेप रिकवरी देखने को मिली। स्टॉक ने 1150 का अहम आंकड़ा क्रॉस किया। तो अब आपको खरीदारी करनी है एक्सिस बैंक में 1144 के स्टॉप लॉस से 1190 के टारगेट के लिए। और दूसरा बैंक जो है वो एयू बैंक है। ये एक मिड कैप बैंक है, लेकिन स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया। 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है। तो एयू बैंक में भी खरीदारी करनी है 629 के स्टॉप लॉस से 675 के टारगेट के लिए। और जो तीसरा स्टॉक है वो केमिकल स्पेस से है, नवीन फ्लोरीन पे ध्यान दीजिए। स्टॉक लगातार हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है और आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट नवीन फ्लोरीन में देखने को मिला है। तो 3375 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए 3530 के टारगेट के लिए। चलिए जी, तो 3 स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह है। एक एक करके आपको फिर से बता देते हैं। सबसे पहले एक्सिस बैंक, क्योंकि बैंकिंग को लेकर बुलिश है मानस, और यहाँ पर स्टॉप लॉस 1144 और 1190 के टारगेट के लिए खरीदारी करके आप चलेंगे तो एक्सिस बैंक। दूसरा भी बैंक है, दैट इज एयू फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक, वहां पर भी खरीदारी की सलाह है। टारगेट होंगे 675 के और स्टॉप लॉस लगाएंगे 629 रुपए का। इसके अलावा नवीन फ्लोरीन पर भी बुलिश है मानस, और यहां पर भी आपको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। टारगेट होगा 3530 रुपए का और 3375 का स्टॉप लॉस यहां लीजिएगा। तो ये 3 अहम शेयर जहां कल मानस की नजर रहने वाली है।
आप भी नजर रखेंगे तो फायदा कमाया जा सकता है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं। पहले कॉलर आ रहे हैं जबलपुर MP मध्य प्रदेश से हमारे साथ प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहने वाला है? नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते सर, मैंने विप्रो खरीदा हुआ है 471 के रेट पे, 472 के रेट पे। ओके, ठीक है। और उसको होल्ड करना है या निकालना है, क्योंकि रेट तो उतना आ नहीं रहा अभी। 471-52 का भाव, 40 शेयर हैं, आप कुल 9 रुपए के आसपास का लॉस हो रहा है इनको मानस जी हर शेयर पे। तो क्या करना चाहिए? IT सेक्टर के लिए चीजें बहुत अच्छी तो नहीं इस वक्त, लेकिन क्या कोई उम्मीद इनके लिए? तो बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए फ्लेवर में नहीं है आईटी, और बट आईटी स्टॉक्स ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुके हैं। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन शायद साइडवेज या कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। विप्रो ने 200 डे मूविंग एवरेज पे अभी कुछ दिन पहले ही सपोर्ट लिया है, लेकिन रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 20 डे मूविंग एवरेज पे। तो एक बार ये 470 के लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तब आपको 490 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। मेरी राय में चांस लेना चाहिए, पोजीशन में बने रहिए, और 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 450 के आसपास है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो करीब करीब 25-30 रुपए का आपको बाउंस बैक देखने को मिल जाएगा विप्रो में। चलिए जी, तो विप्रो में 450 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह। 470 के लेवल अहम होंगे, वहां से ऊपर गया ब्रेकआउट हुआ तो 490 तक जा सकता है। तो एक रिकवरी मतलब आपके प्राइस के ऊपर आ जाएगी तो वहां पर फिर आप निकल सकते हैं। ये विप्रो के लिए हो गई सलाह। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर हैं हरीश सोनी साहब, सीहोर MP से भी ये कॉल है फिर से एक और। हरीश जी स्वागत है, सवाल बताएं प्लीज। सर मेरे पास मैनकाइंड फार्मा के 26 शेयर हैं, ओके, 1080 के भाव के, तो मैं उसे होल्ड करूं या फिर निकाल दूं? ठीक है। मैनकाइंड फार्मा 1080 के भाव पर 26 शेयर और 1297 रुपए का, ऑलमोस्ट 98 रुपए का प्रॉफिट पर शेयर है यहाँ पर हरीश जी को। लेकिन अब सवाल ये कि क्या ये प्रॉफिट और बढ़ेगा या फिर इन्हें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए? क्या सलाह होगी मानस जी? देखिए नया स्टॉक है तो बहुत बड़े टारगेट देना या लॉन्ग टर्म के लिए आउटलुक देना टेक्निकली थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं, कहीं पर कोई प्रॉफिट बुकिंग के साइन नहीं देखने को मिल रहे हैं। मेरी राय में बने रहिए, और आप ध्यान रखिए 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 2250 है वो बहुत ही अहम सपोर्ट है स्टॉक के लिए, तो वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बने रहिए, 2450 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो कम से कम 2575 तक के स्तर आपको मैनकाइंड में देखने को मिल जाएंगे। राइट जी, होल्ड कर लीजिए। 2250 के स्टॉप लॉस लगाइए और 2450 ब्रीच किया तो वहां पर फिर 2575 रुपए तक ये जा सकता है ना, आपका फायदा बढ़ेगा। तो वेट एंड वॉच की स्थिति है। स्टॉप लॉस आपने नोट कर लिया 2250 रुपए का। बने रहिए मैनकाइंड फार्मा में। राइट, हम आगे बढ़े। जितेंद्र साहब है अब हमारे साथ, गुजरात से हमें कॉल कर रहे हैं। बंधन बैंक इन्होंने लिया है, लेकिन कितनी क्वांटिटी है जितेंद्र जी और क्या भाव पे लिया है आपने? सर 230 शेयर हैं 195 के रेट से। ओके, 230 शेयर 195 के भाव पर 11 रुपए 10 पैसे एग्जैक्टली आपको एक शेयर पे लॉस है यहाँ। ठीक है, बंधन बैंक में मानस जी क्या करेंगे? देखिए कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है RSI पे अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव डाइवर्जन देखने को मिल रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि शायद यहाँ पर स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से बने रहिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो 179 का स्टॉप लॉस लगाइए। उम्मीद करिए कि बहुत ही जल्द ये 187 के लेवल्स को ब्रीच करेगा तो 197 या 200 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे स्टॉक। ठीक है जी, बंधन बैंक को भी होल्ड करने की सलाह है। 179 का स्टॉप लॉस लेंगे यहां पर और 189 के लेवल्स पे ध्यान रखेंगे। वो ब्रीच हुए तो 197 से 200 तक के लेवल बंधन बैंक दिखा सकता है। राइट, चलिए बंधन बैंक के बाद रविंद्र राउत साहब नागपुर महाराष्ट्र से कॉल लाइन पर आ गए हैं। राउत साहब स्वागत है आपका, बताएं क्या सवाल होगा आपका? सर आइनॉक्स वाइन के मेरे पास 100 शेयर है 655 रुपए के। ओके, आइनॉक्स विंड, हाँ जी पूछे। उसका मतलब बोनस शेयर जारी होने वाले थे 1 पे 3 का, उससे खरीदे थे तो उसका क्या करें, मतलब उसका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा? जरूर आपको बताते हैं। फिलहाल आपको 24 रुपए का नुकसान है हर शेयर पे, लेकिन क्या करना चाहिए अब यहाँ पर? 631 का फिलहाल मौजूदा भाव है। मानस जी क्या सलाह होगी? देखिए मेरी राय रहेगी कि बने रहिए स्टॉक में, और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है तो 574 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। 650 655 पे एक रेजिस्टेंस है, अगर वो रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाएगा तो आपको 685 685 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो 574 के स्टॉप लॉस से फिलहाल के लिए बने रहिए, और अगर नजरिया थोड़ा सा बड़ा रखिए
अगर आपके पास 2 मंथ का समय हो तो मेरा समझना ये है कि शायद आपको 790 तक के स्तर भी स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे। चलिए जी, तो स्थिति इतनी खराब नहीं है आइनॉक्स विंड में। 574 का स्टॉप लॉस लेंगे और 685 तक के लेवल आएंगे, लेकिन अगर 2 महीने तक आप इंतजार कर सकते हैं तो फिर हो सकता है आपको 790 तक के लेवल भी देखने को आइनॉक्स विंड में मिल सकते हैं। तो संभाल के रखिए फिलहाल के लिए, अगर 2 महीने रुक सकते हैं, नथिंग बेटर देन दैट। चलिए, विकास चौधरी साहब अब हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। विकास जी, कौन से शेयर्स हैं आपके पास? हाँ जी, हमारे पास सर 2500 शेयर हैं टाटा स्टील के 115 रुपए पे ऑन एवरेज। ओके जी, टाटा स्टील जमा किया आपने, 2500 शेयर्स कर लिए हैं और एवरेज प्राइस है 115 रुपए। अच्छा है, बढ़िया है। 52 रुपए 40 पैसे का प्रति शेयर फायदा है। टाटा स्टील में क्या सलाह होगी मानस जी इनके लिए? देखिए, बहुत सारे मेटल काउंटर्स में जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है वो बहुत पॉजिटिव हो चला है और उन्हीं में से एक टाटा स्टील भी है। 150 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रीच किया है, जिसके टारगेट 210 रुपए के आसपास के आते हैं। मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। बीच बीच में करेक्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन जो हायर टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है वो शायद बरकरार रह सकता है। तो एक 154 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए, टाइम दीजिए करीब 2 महीने का, टारगेट सेट करिए 210 रुपए के। चलिए जी, तो 210 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, यानी आपका प्रॉफिट यहां पर और बढ़ सकता है। 2 महीने का वक्त इसे और दे दीजिए। 154 का स्टॉप लॉस मानस सजेस्ट कर रहे हैं, वो लगा लीजिए। 210 रुपए आएगा तो फिर आप हमसे एक बार फोन करके पूछ लीजिएगा कि आगे क्या करना है, क्योंकि क्वांटिटी आपकी थोड़ी बड़ी है यहां पर और अभी भी आप फायदे में हैं। तब हो सकता है कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह फिलहाल होल्ड कीजिए और 210 का इंतजार कीजिए। 2 महीने का वक्त यहां पर मानस आपको दे रहे हैं। राइट, प्रमोद शर्मा जी जयपुर राजस्थान से। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है, सवाल बताएं प्लीज। सर नमस्कार। सर मेरे पास ट्रेंड के 200 क्वांटिटी हैं 3050 पे। ओके, और मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या इसको रखें? इसका आज रिजल्ट भी आया है, इसको रखें अपने साथ और ऐड करें या अभी निकल जाए यहाँ से? 200 शेयर 3050 के भाव पर और 1264 रुपए का पर शेयर प्रॉफिट है। अब ये है कि मानस जी ये और ऐड करना भी चाहते हैं, आपकी सलाह पे सब कुछ निर्भर करेगा, या प्रॉफिट बुक करें, क्या करना चाहिए? देखिए, स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वीकली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट जो पोजीशनल टारगेट है वो 5000 रुपए के आसपास के आते हैं। आज आई थिंक इंटरडे सेशन में एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला था। उस तरह के करेक्शन पे ही खरीदारी करनी है, करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी है। आपको स्टॉप लॉस 4000 का लगाना है और 5000 के टारगेट सेट करने हैं आने वाले 3 से 6 महीने के लिए। ठीक है जी, तो बनाए रहिए। इस में आपको ऑलरेडी प्रॉफिट है। अब स्टॉप लॉस लगा ले 4000 का। करंट भाव पे खरीदारी नहीं करनी है, थोड़ा नीचे कुछ मिलता है तो जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट जो यहां से अगला रहेगा वो रहेगा 5000 रुपए का विद स्टॉप लॉस ऑफ 4000। आप ट्रेंड को संभाल के रखिए। शुभकामनाएं। अगले कॉलर हमारे साथ है लोकेंद्र साहब, जो हमें मुंबई से कॉल कर रहे हैं। बीएसई लिमिटेड के 400 शेयर है, लेकिन लोकेंद्र जी ये बताएं कि किस भाव पर हैं ये शेयर आपके पास? ये वैसे एवरेज प्राइस मेरा 915 का है और लेकिन वैसे देखेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट फ्री। बोनस शेयर्स हैं ऑलमोस्ट फ्री। अच्छा, चलिए बधाइयां हो बहुत। और हर शेयर पे 1856 रुपए का प्रॉफिट है आपको इस समय, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ फ्री है, तो अब करना क्या चाहिए? क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? मानस जी क्या सलाह होगी? देखिए, ये सही है कि आज हमें करेक्शन देखने को मिला और वो डीप करेक्शन था। उस करेक्शन में 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। लेकिन ध्यान रखिए, अभी करीब 4 या 5 हफ्ते पहले की बात है, स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे दिया है, जो दर्शाता है कि स्टॉक में मीडियम टू लॉन्ग टर्म टाइम के हिसाब से काफी स्ट्रेंथ है। तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। मैं नहीं समझता कि निवेश का जो आपने निवेश किया हुआ स्टॉक से वो निकालना चाहिए। बने रहिए, 2390 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। जो फ्लैग पैटर्न बना है उसके जो टारगेट है वो 3600 रुपए के आते हैं, तो आई थिंक यहां से भी 700-800 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे पहले कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। बट बिल्कुल बने रहिए और स्टॉप लॉस आपको 2390 के नीचे लगाना है। चलिए जी, तो होल्ड कीजिए। आपका प्रॉफिट यहां से और बढ़ता हुआ दिखेगा। 700-800 रुपए की तेजी और आ सकती है। 3600 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं यहां पर मानस आपको, और 2390 का स्टॉप लॉस है, ये जरूर लगा लीजिएगा और अपने बीएसई लिमिटेड को होल्ड करें, यहां पर पकड़ के रखें। ठीक है जी, राजन कुमार साहब नई दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। राजन जी बहुत स्वागत है। कौन सा शेयर ले रखा है? हेलो राजन जी। यस सर। हाँ जी, क्या ले रखा है आपने, बताएं प्लीज। सर 41 शेयर एलटीआई माइंडट्री सर। एलटीआई माइंडट्री के 41 शेयर्स। ओके, किस भाव पर लिए हैं आपने सर?
4965। 4965, 221 रुपए का लॉस हर शेयर पे, लेकिन ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है? मानस साहब, एलटीआई माइंट्री में राजन जी के लिए क्या सलाह है? देखिए, अगर ये लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट है तो मेरे ख्याल से बने रही है। जैसा मैंने पहले ही मेंशन किया था कि आईटी ने अंडर परफॉर्म किया है और काफी स्टॉक काफी करेक्ट हुए हैं। अगर आप एलटीआई की बात करिए तो स्टॉक 6400 से करेक्ट होना शुरू हुआ था, नीचे 4500 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लॉन्ग टर्म चार्ट पे, तो 4500 के स्टॉप लॉस से बने रही है। रिवर्सल पॉइंट जो है वो 4950 का है। अगर 4950 के ऊपर निकलेगा तो आपको कम से कम 5600 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू यहां पे रखना होगा सर, और 4500 की स्टॉप लॉस को लगाइए और इसे होल्ड करके रखिए। 4950 ये वो लेवल होगा जहां आपको बहुत फोकस करना है, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट मिलता है शेयर को, एलटीआई माइंट्री को, तो फिर ये 5600 तक भी जाने की क्षमता रखता है। तो फिलहाल के लिए तो होल्ड कीजिए। 4950 पर एक बार हम फिर दोबारा बात कर लेंगे, लेकिन तब तक होल्ड करने की सलाह आपके लिए है। राइट, तो ये राजन जी के लिए सलाह हुई। अगले कॉलर है हमारे मानिल अरोड़ा साहब, नोएडा उत्तर प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं। मानिल जी, स्वागत है आपका। जमुना ऑटो 100 शेयर्स हैं, 107 का भाव है, राइट? जी सर। ठीक है, हाँ जी बोलें। 42। हाँ, प्रदीप फॉस्फेट भी आपके पास 350 शेयर 42 के भाव पे जो आईपीओ में आपने लिए थे। पहले जमुना ऑटो, तो ठीक है, आपके पास ऑलमोस्ट 35 रुपए का प्रॉफिट है हर शेयर पे, इसी की बात कर लेते हैं। मानस जी, जमुना ऑटो में क्या सलाह रहेगी? देखिए, जमुना ऑटो का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत पॉजिटिव है। हाई टॉप हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं और आज भी हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक है तो यहाँ पर बने रहिए। 175 185 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं और आपको जो स्टॉप लॉस है वो 128 के नीचे लगाना है। ठीक है, जमुना ऑटो में 128 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए और आगे 175 से 185 के भाव की उम्मीद की जा सकती है। दूसरा शेयर आपका था प्रदीप फॉस्फेट, 350 शेयर 42 रुपए के भाव पे, जो आईपीओ में आपने खरीदे थे, और यहां पर भी आपको 28 रुपए 25 पैसे का शुद्ध मुनाफा है हर शेयर पे। तो प्रदीप फॉस्फेट में मानस जी क्या सलाह होगी मानिल को? जी, तो देखिए, यहाँ पर मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप चार्ट देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। पॉजिटिव साइड देखेंगे तो स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव तब होगा जब स्टॉक 75 76 के ऊपर निकलेगा, तो वो रिवर्सल साइन होगा। अगर 75 76 के ऊपर निकलेगा, पोजीशन में आप बने रह सकते हैं अगर आपको होल्ड करनी पोजीशन, और 64 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि 66 से 64 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए। ओके, 64 से 66 रुपए के बीच एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है प्रदीप फॉस्फेट, वहां पर स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, और आगे 75 76 के ऊपर यहाँ पर ये हमें दिख सकता है। राइट, तो होल्ड कीजिए फिलहाल 64 के भाव पर। और जमुना ऑटो पे भी होल्ड करने की सलाह थी 128 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और 175 से 185 तक के लेवल ये दिखा सकता है। तो काफ़ी सारे सवाल हो गए, अभी एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों के सवाल लगातार मिल रहे हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक और एक्स पर जो लोग हमें देख रहे हैं। तो ब्रेक के बाद आपके ही सवाल। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कल का बाजार, और अब सवाल हम लेंगे कुछ सोशल मीडिया से। तो वहाँ से भी एक पॉजिटिव रिस्पांस हमारे पास लगातार आता है, तो मैं कुछ सोशल मीडिया के भी सवाल यहाँ पर निकाल लेता हूँ। लेकिन उससे पहले मानस जी, कल आपने कहा था कि जो ख़ास तौर पे आपका फोकस रहने वाला है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, तो वहाँ पर कोई शेयर, आपने 2 शेयर हमें बताए थे, लेकिन अगर निवेशकों को कुछ और ध्यान रखना है तो उसके अलावा कोई आपके टिप्स होंगे? बिल्कुल, तो देखिए, एक एचडीएफसी बैंक पे भी ध्यान दीजिए। एचडीएफसी बैंक हालांकि बहुत अच्छा परफॉर्म अभी तक नहीं कर रहा है, लेकिन पैटर्न पॉजिटिव लग रहा है। मेरा समझना है कि स्टॉक तैयार है अब एक नेक्स्ट मूव के लिए। स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था, आज स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है। आई थिंक 1575 के लिए एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लीजिए। स्टॉप लॉसेस 1514 1514 के नीचे लगाइए। ठीक है जी, तो एचडीएफसी बैंक भी एक स्टॉक होगा कल जिस पर नजर रखनी चाहिए। राइट, अब अभिषेक जैन साहब पूछ रहे हैं फेसबुक पर कि उनके पास आईआरबी के 2000 शेयर हैं, 42 रुपए के भाव पर हैं, क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, बने रहिए। 60 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट सबसे पहले तो 76 और उसके ऊपर 84 के सेट करके चल रहे हैं। ठीक है, विशाल भानुशाली साहब कह रहे हैं एसबीएफसी फाइनेंस के 57 रुपए पर मिले हुए 260 शेयर से जो उन्हें आईपीओ में मिले थे, इस पर लॉन्ग टर्म व्यू क्या होगा? इन्होंने एचडीएफसी बैंक की बात की, राइट? हाँ जी,
SBFC फाइनेंस लिख रहे हैं हालांकि। अच्छा, एसबीएस, ओके, जी, जी। जस्ट बस के चार्ट निकाल लेता हूं। तो देखिए यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव है, हाइट ऑफ हायर बॉटम का ट्रेंड है। 86 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए, सबसे पहले 98, लेकिन अगर 98 के ऊपर निकला तो कम से कम 108 रुपए तक के भाव आपको स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे। ओके जी, तो ये हो गई SBFC फाइनेंस पे सलाह। इसके अलावा आकाश चौरसिया पूछ रहे हैं फेसबुक पर कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के 100 शेयर है इनके पास 7124 के भाव पर, और क्या करना चाहिए, होल्ड करें कि सेल कर दें? देखिए 20 डे मूविंग एवरेज 7750 है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। मेरे हिसाब से ट्रेंड पॉजिटिव है और शायद 90 to 100 रुपए तक के भाव आपको जल्दी स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे। चलिए, मंजूश्री विश्वास हमसे पूछ रही हैं कि यस बैंक का जो उनके पास 2500 शेयर है और एवरेज प्राइस है उनका 40 रुपए का। मतलब काफी ऊपर लिया हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, ज्यादा बड़े टारगेट नहीं सेट करने हैं। बट 32 33 के लेवल्स आप बिल्कुल टारगेट सेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपके 24 रुपए के नीचे रहेंगे। ठीक है जी, स्टॉप लॉस 24 के नीचे का रखिएगा। अमर चावला साहब बोल रहे हैं धानी के शेयर्स हैं 43,750 रुपए के भाव पर। मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया। धानी ओके, धानी सर्विसेज। जी जी। तो देखिए धानी में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, वीकली चार्ट बेहतरीन है। 70 रुपए के टारगेट सेट करने हैं, 44 का स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, मोहम्मद कमरुज्जमान साहब के पास ESC के 135 शेयर हैं और 870 का, माफ कीजिए, 887 शेयर है 135 रुपए के भाव पर। तो देखिए 139 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। एक ब्रेकआउट ऑलरेडी चार्ट पे देखने को मिला है, टारगेट 160 रुपए के सेट करने हैं आपको। ओके, इसके अलावा अब हमारे पास जो अगला सवाल है वो KPIT पर है, संदीप कोठारी साहब का। KPIT के 72 शेयर हैं 1285 रुपए के भाव पे सर। तो देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, 1350 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज है, और कम से कम 1725 के टारगेट सेट करने हैं। ठीक है जी, तो कुछ और सवाल हैं जो अभी आ रहे हैं लगातार, लेकिन समय हमारा समाप्त हो रहा है। तो जाने से पहले मानस जी कल के लिए कोई डिस्क्लेमर? तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई विपिन जी, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट्स के पास जरूर हो सकती है, क्योंकि उनको ये स्टॉक टाइम टू टाइम हम लोग एडवाइस करते रहते हैं। जी ठीक है मानस जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और कल के बाजार के लिए भी उन्हें कुछ अच्छे शेयर्स बताए और एक स्ट्रेटेजी कल क्या हो सकता है आपकी सलाह से। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को कल बाजार में एक मुनाफे वाला और सुरक्षित ट्रेड करने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।